ओके सो क्लास अब हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स की। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप काफ़ी छोटी क्लासेस से इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो। एरिया तो आपने काफ़ी पहले से पढ़ा है कि एरिया क्या होता है ना, हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, राइट। आपने सबसे पहले पैरामीटर सीखा था, उसके बाद आपने सरफेस एरिया, आपने एरिया सीखा, एरिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने वॉल्यूम भी पढ़ा। 8th क्लास में आपने वॉल्यूम पढ़ा था। तो आपको बेटा जो चैप्टर है ना वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और कौन से ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देख रहे हैं? वैसे तो हमने 2D शेप्स भी पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन 8th तक आते आते 8th क्लास तक आते आते आपने 3D शेप्स को, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका था और आपने 3D शेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो सबसे पहली और बहुत सिंपल 3D शेप जो आपने पढ़ी थी वो थी क्यूब। क्यूब सबने देखा है? Yes, ma'am. जो डाइस होता है, लूडो का डाइस होता है ना, वो क्यूबिकल फॉर्म में होता है। और भी आपने कई जगह क्यूब देखा होगा, जैसे रूबिक्स क्यूब देखा होगा, जिससे गेम खेलते हैं बच्चे, अक्सर यूज करते हैं उसको, अलग अलग कलर होते हैं उसमें। रूबिक्स क्यूब की खास बात ये होती है कि क्यूब एक 3D शेप है, 3D सॉलिड है, 3 डायमेंशनल, जिसमें 3D का मतलब है 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, LBH। अब क्यूब में LBH तीनों ही सेम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होते हैं। तो क्यूब का अगर आप डायग्राम बनाने को आओ तो आपको डायग्राम बनाना आता है। बेसिकली 6 स्क्वायर्स को मिलकर क्यूब बनता है। स्क्वायर्स सारी साइड कितनी साइड्स होती है उसकी? 6 साइड्स होती है, 6 स्क्वायर, और सारी की सारी ऐसी होती है, उसकी सारी साइड्स बराबर होती है। तो ये कुछ इस तरीके से क्यूब फॉर्म होता है। ठीक है, सो दिस इज अ क्यूब, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब के एरिया। अब एरिया जो होता है क्यूब का वो 2 तरीके से होता है, 2 तरह के एरियाज होते हैं। आपने अगर पहले नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, LS बोलते हैं इसको। ये क्या होता है ध्यान से समझना सभी। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है 4 दीवारों का एरिया। जैसे अगर इस रूम को आप एक क्यूब मान लो, ये रूम एक क्यूब है, तो ऊपर छत का एरिया छोड़ दो और नीचे फ्लोर का एरिया छोड़ दो, जो 4 दीवारें बची इनका एरिया, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। 4 साइड्स का एरिया जो चारों तरफ की होता है। समझ में आ गया? तो LS से लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कैसे निकलेगा? अब आप यहाँ मैं फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी, हालांकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। 4A² होता है। कॉमन सेंस लगाइए। मैंने आपको बताया 6 स्क्वायर से मिलकर क्यूब बनता है, तो इसकी जो चारों दीवारें होंगी वो भी स्क्वायर फॉर्म में होंगी, 4 जो साइड होंगी वो भी स्क्वायर होंगी। एक स्क्वायर का एरिया होता है A²। एक सिंगल स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A² होता है ना, साइड स्क्वायर। ये तो पढ़ा आपने स्क्वायर का एरिया। कितने स्क्वायर है टोटल हमारे पास यहाँ पे? 4A। तो 4A² इसका फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का। समझ में आ गया सबको? क्या नहीं आया बताओ? ध्यान है आपका यहाँ पे 4 साइड जो होती है इस रूम की, 4, जैसे इस रूम को अगर हम क्यूब मान लें तो ये जो दीवार है ये एक स्क्वायर होगी, इसका एरिया होगा A²। वो वाली दीवार भी एक स्क्वायर होगी, A²। कितने स्क्वायर? A² हो गए 4, तो 4A²। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आप अगर एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सपोज ये जो भी है ना, इसको बंद करो। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं बेसिकली जब कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, है ना? हाँ, तो तब भी हम ये वाला सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं। लेकिन जनरली वहाँ पे क्यूब की बजाय क्यूबॉइड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मली जो रूम्स होते हैं या हॉल्स होते हैं वो स्क्वायर ना हो करके मोस्टली वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, क्यूबॉइडल फॉर्म में रूम होता है, हॉल होता है ना। तो वहाँ पे फॉर्मूला अलग होता है, वो मैं बताऊंगी अभी। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4A²। अब मैंने आपको कहा कि जब लेटरल सरफेस एरिया निकाला था तो सिर्फ 4 दीवारों की बात की थी, इन दोनों को छोड़ दिया था। टोटल सरफेस एरिया में इन्हें ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा? 4A² में ऊपर और नीचे का एरिया, स्क्वायर का एरिया भी जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 6A²। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला ये होता है। A क्या है यहाँ पे? A है साइड
साइड की लंबाई, और क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं क्यूब के केस में, इसलिए हम उसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। स्क्वायर एरिया है ना बेटा, इसलिए। ठीक है, सुनिए अब ध्यान दीजिए। वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, आपने पढ़ा था बेटा वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में देखो तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो L भी A है और ब्रेथ भी A है और हाइट भी A है, तीनों चीजें सेम है ना। जितना ये है लंबाई उतनी ब्रेथ है और उतनी ही हाइट है। A इंटू A इंटू A कितना हो गया, ये होता है वॉल्यूम क्यूब का। इजी है याद रखना फॉर्मूला, A क्यूब। जो यूनिट होगी ना, साइड की यूनिट मान लो 12 सेंटीमीटर की सपोज इसकी साइड है, तो जो यूनिट होगी वॉल्यूम की वो होगी सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया चाहे लेटरल निकालो या टोटल निकालो उसकी होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, प्लीज नोट कर लीजिए। अब क्यूबॉइड की बात करें, बिल्कुल इसी से समझेंगे, इसी मेथड से समझेंगे। क्यूबॉइड ऐसे ही समझ लीजिए। क्यूबॉइड में बस अलग बात ये होती है कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम नहीं होती है। ठीक है, उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे अगर प्रैक्टिकली आप रियल में देखो तो ये रूम एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल शेप में है। इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें सेम नहीं है ना। तो एल बी एच, अब ये अगर एल है, ये वाली साइड अगर एल है, ये बी है, और ये वाली साइड है हाइट एच। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर भी 6 सरफेसेस हैं, और 6 के 6 सरफेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, पर उनकी डायमेंशन अलग अलग है। अगर मैं डायरेक्टली बताऊं, डायरेक्टली भी फॉर्मूला बता सकती हूँ। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ध्यान से देखिए, क्या किसी के पास ऐसा कोई बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है अभी किसी के पास है क्या? हाँ दिखा दो। ज्योमेट्री बॉक्स बेटा क्यूबॉइडल बॉक्स ही होता है आपका। इवन जो डस्टर है, ये डस्टर भी क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइडल शेप है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। जैसे सपोज ये है, ये इसको आप L मान लीजिए, दिस इज L, ये वाली साइड B है, दिस इज B एंड दिस इज H। अब हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपको ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ना होगा, 4 साइड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इमेजिन कीजिएगा, मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, इसी बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। बेसिकली आपको रियल में तो दिखाई दिया है। ये L है, ये वाली साइड, दिस इज L, दिस इज B एंड दिस साइड इज H। मुझे बताओ, जो आगे वाली सरफेस है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होगा, L इंटू L इंटू H। देखो ये साइड L है और ये साइड H है, तो यही तो होगा। नहीं आया समझ में, बोलो आ गया ना। ठीक है, तो L इंटू H, सबसे आगे वाले सरफेस का एरिया निकल गया। अब साइड वाले सरफेस को देखना, उसकी दोनों डायमेंशन देख लो ध्यान से, कौन कौन सी है। क्या होगा इसका एरिया, H। सही है, आ रहा है समझ में। इसके लिए चलो, इसको ना मैं आपको विजुअलाइज एक क्यूबॉइडल बॉक्स ला करके नेक्स्ट सेशन में इसका आपको एक्चुअल वो दिखाऊंगी कि कैसे आया ये। अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती हूँ, इज इट राइट? ठीक है ना। आपको प्रॉपर बॉक्स, चॉक बॉक्स जो होता है ना आपका, वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। बल्कि आप क्यूबॉइड बना के लेकर आना, रखा है इसमें, लेकर आओ, फिर क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ अभी यहाँ पे। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला, राइट डाउन दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आया। ठीक है, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H लिख लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें ऊपर और नीचे का एरिया भी ऐड कर दीजिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HH, ये होता है।
वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच, प्लीज नोट कीजिए। क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया दोनों चीजें। ये एक्चुअली आपने 8th क्लास में पहले से पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी 3D शेप की, अगली 3D शेप की। डन? यस मैम। हाँ नहीं नेक्स्ट जो शेप है वो है सिलेंडर। आप ध्यान दीजिए क्योंकि सिलेंडर के केस में ना यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया है, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया की जगह जनरली ज्यादातर हम इसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो गोल गोल कर्व फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। जनरली आपने सिलेंडर देखा, आपकी जो वाटर बॉटल होती है किसी के, हाँ ये वाली दिखाइए। जैसे अभी ये परफेक्टली तो नहीं है क्योंकि ये ऊपर से अलग शेप आ गई है यहाँ पे, आप इमेजिन कीजिए, हाँ उसके जैसे दिखाओ। ये कह सकते हो ये प्रॉपर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। आपने देखा होगा घर में भी जो गैस सिलेंडर होता है वो भी कुछ इसी फॉर्म में होता है ना। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्यूब होती है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम सिलेंड्रिकल पाइप्स होते हैं, जहाँ पर हम सिलेंड्रिकल शेप्स देखते हैं अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स में। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो ये वाला सरफेस है ना, ये दिस राउंड सरफेस, दिस इज बेसिकली कर्व्ड सरफेस। इसके एरिया को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, या लेटरल सरफेस एरिया भी अगर आपको सिलेंडर के केस में बोल दे तो वो और कुछ नहीं, CSA की बात कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है, कितना होता है CSA सिलेंडर का? 2 पाई r h। इनफैक्ट मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि ये कैसे आया। आप एक पेपर को रोल करके सिलेंडर बनाते हैं, आपने कई बार किया होगा, चार्ट को रोल करके सिलेंड्रिकल बनता है, फॉर्म बनता है। अब आप यहाँ देखिए, एक पेपर है आपके पास, ध्यान से देखना बेटा, एक पेपर है ऐसा, इसकी हाइट आप h ले लीजिए, इसकी ये वाली डायमेंशन। जब आप इसके इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला के, सुनो, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाकर ऐसा सिलेंडर बनाएंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला के, तो आप ये देखेंगे कि जो इसकी ये वाली साइड है ना, दिस साइड, ये सर्कल की बाउंड्री बन गई। नहीं आया समझ में? ये साइड रोल होके सर्कल की बाउंड्री बन गई। सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसको क्या कहते हैं, कितनी, क्या सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। अच्छा ये है क्या, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी, ये L है और ये B है सपोज, है ना। यानी ये वाली डायमेंशन, इसको अगर तुम A ले लो तो A इंटू H, ये इसका एरिया आ गया। हमारे लिए जो A था, ये पेपर की वाली साइड, ये क्या है? सर्कल की सरकमफेरेंस। तो 2πr इंटू H फॉर्मूला यहाँ से आया। आ गया समझ में? एरिया की बात कर रहे थे, जब आपने चार्ट बनाया था ना, जब आपने चार्ट बनाया था ऐसे करके, जो चार्ट बनाया था ये, तो ये यहाँ से और यहाँ से खुला हुआ था, है ना। अब इसे बंद करने के लिए हमें कौन सी शेप्स की जरूरत पड़ेगी बताना? सर्कल की। एक सर्कल यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा सर्कल यहाँ, तो सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया में 1 पाई r स्क्वायर, आगे की तरफ लगे एक सर्कल और एक पीछे की तरफ, दोनों तरफ से बंद हो गया। अब निकला जो आपके पास सरफेस एरिया, वो निकला टोटल सरफेस एरिया। तो अब जो फॉर्मूला आया आपके पास टोटल सरफेस एरिया का, वो आया 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। अब कॉमन ले लो, जो कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा? r प्लस h। तो उसमें भी आप सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस की मल्टीप्लाई अगर आप लेंथ या हाइट से कर दें, एरिया ऑफ बेस की मल्टीप्लाई अगर आप लेंथ या हाइट से कर दें तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। मैं आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी बता सकती थी सिलेंडर
का, लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब मुझे आप बताओ, ये जो सिलेंडर होता है, अभी हम सिलेंडर यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने बना दिया। ये जो सिलेंडर होता है इसका बेस क्या है? सर्कल है ना, सर्कल है। सर्कल का एरिया कितना होता है? मैंने आपको बताया वॉल्यूम निकाल सकते हो ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो ये होता है सर्कल का फॉर्मूला। ऐसे आया है इसका फॉर्मूला, ये पाई आर स्क्वायर है। समझ में आ गया? रटना तो नहीं पड़ेगा, नोट कीजिए प्लीज। क्या हुआ? अब बात करते हैं कोण की बेटा, ये नोट कर लिया सबने? क्लास अब अगला जो सॉलिड शेप है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ कोण। कोण, हाँ जी इधर देखिए, कोण के केस में भी कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना होता है। कोन सबने देखा है, बर्थडे कैप्स जो होती हैं, आइसक्रीम कोन्स आपने देखे होंगे, है ना? बाउंड्रीज, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो कोन होता है, आपको क्या लगता है उसका जो ये होता होगा, कर्व सरफेस एरिया होता होगा, वो कैसे? अच्छा, आप एक प्रॉपर कोन बनाकर देखना पेपर से, उसकी जो बाउंड्री होती है ना, बेसिकली मैंने अभी आपको क्या बताया था, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रोल करके जो उसका एरिया निकल के आएगा दैट विल बी पाई आर एल, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, उसकी लंबाई, बाउंड्री की लंबाई इनटू एल। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या निकल कर आता है? तो इस पाई आर एल में, पाई आर एल तो हो गया, इस तरह इमेजिन करो कि बर्थडे कैप को नीचे से भी बंद कर दिया, तब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ना। तो नीचे हमने क्या लगाया होगा, तो पाई आर एल में हमने पाई आर स्क्वायर को और ऐड कर दिया। ये चौक बेटा ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर कॉमन आ गया, क्या बचा? आर प्लस एल, आर प्लस एल, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। आप एक ही रेडियस, सुनो, एक ही रेडियस और एक ही हाइट के एक सिलेंडर और एक कोन लीजिए, आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। आप एक ही, सुनो इधर, हाँ बना लेना, बाद में बना लेना। एक ही रेडियस और एक ही हाइट के एक कोन और एक सिलेंडर को अगर आप लेंगे, इसमें सिलेंडर में आप इस कोन में आप कुछ चीज भरेंगे, सैंड भरेंगे, मिट्टी भरेंगे, कुछ भी, कोई भी चीज भर सकते हैं आप, ठीक है? आपने कोन देखा भी होगा, ये उसके लिए यूज करते हैं। सुनो, अगर आप इसको भरोगे, फुल भरोगे इसको और इस सिलेंडर में डालोगे, तो 3 बार में ये सिलेंडर पूरा भर जाएगा। यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस कोन के वॉल्यूम के 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ये है समझ में? कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। 3 कोन के बराबर मटेरियल इसके अंदर आएगा इस सिलेंडर में। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था? पाई आर स्क्वायर एच, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो जो कोन था और वो सिलेंडर था, उनकी रेडियस भी सेम होनी चाहिए और हाइट भी सेम होनी चाहिए, तब जाके ये आपका एक्सपेरिमेंट वैलिड होगा। आ गया समझ में? नोट कीजिए प्लीज।